उच्च माध्यमिक विद्यालय बरियारपुर कांड सकरा मुजफ्फरपुर से मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा शब्द थीम रिग्रेशन मैथमेटिक मॉडलिंग है और मैंने उसके अंतर्गत प्रोबेबिलिटी मॉडल, जिसके अंतर्गत मैंने ये प्रोबेबिलिटी पार्क बनाया है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, ये प्रोबेबिलिटी पार्क मैंने क्यों बनाया। मेरे स्कूल में हमेशा बच्चे मैथ के लिए काफ़ी मतलब रूड रहते हैं कि उन्हें यह प्रोजेक्ट है, चाहे कोई मैथ का सब्जेक्ट उन्हें समझ नहीं आता है। तो मैंने उसे देखते हुए, और जब मेरी क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाई हो रही थी तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था बच्चे को समझने में कि प्रोबेबिलिटी में डाइस और एक्सेट्रा का कैसे उपयोग होता है और कितना उसका आउटकम्स है, इनकम्स है। इसके लिए मैंने इसे बनाया है। सबसे पहले मैं इसका ये कसिनो के बारे में बताता हूँ। ये कसिनो मैंने एक इस तरीके से बनाया है कि ये कसिनो टाइप भी है और यहाँ पे क्लॉकवाइज नंबर भी है, जिसे मैं उन्हें 1 to 12 तक दर्शाया है। जैसे ये एक वर्किंग मॉडल है, जैसे इसे मैं एक मोती है, इसे मैं ऐसे डाल के यहाँ पे ऐसे घुमाता हूँ तो यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ पे 3 आने की प्रायिकता हमेशा 1/12 होगी और घड़ी में भी 3 बजने की प्रायिकता हमेशा 1/12 होगी, क्योंकि यहाँ इसमें 12 अंक हैं। उसके बाद हम आते हैं बर्थडे पैराडॉक्स, जो ये रहा, ये बर्थडे पैराडॉक्स है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये बर्थडे पैराडॉक्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब देखिए किसी भी रूम में 23 आदमी होते हैं तो वहाँ पे मैथ हमेशा पेयर्स गिनता है, नंबर भी गिनता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आया तो पेयर्स गिना जाता है। तो इसमें अगर मानिए 23 लोग एक कमरे में हैं तो 2 लोगों का बर्थडे होने की प्रायिकता हमेशा 50% से ऊपर होगी। अगर वहाँ पे 70 लोग पुर जा रहे हैं उस रूम में तो वहाँ पे 2 आदमी के बर्थडे होने की प्रायिकता 99.9% चल जाएगी। अगर 23 लोग उस रूम में हैं तो उस रूम में उसकी प्रायिकता 50% से ऊपर जाती है, जो 253 जोड़े बनाता है। उसके बाद मैं ये आपको स्पिनिंग व्हील के बारे में बताता हूँ। ये स्पिनिंग व्हील क्या है। ये स्पिनिंग व्हील, इसके अंदर 0 to 10 डिजिट लिखे हैं। अगर मैं इसे एक बार स्पिन करता हूँ तो यहाँ पे 6 आया। अगर हम यहाँ पे दाव लगाते हैं 0 का, अगर इसे मैं स्पिन करता हूँ फिर से तो यहाँ पे 5 आया। तो यहाँ पे लक और लॉजिक दोनों एक साथ काम कर रहा है कि लक आपका होगा तो यहाँ लक आ जाएगा, लेकिन इसका लॉजिक हमेशा काम करते रहेगा। और ये भी 10 सेक्शन में बटा है, तो इसमें किसी एक अंक के आने की प्रायिकता हमेशा 1/10 होगी। उसके बाद मैं आपको गैल्टन बोर्ड के बारे में बताता हूँ, जो गैल्टन बोर्ड कैसे काम करता है। अगर इसमें हम एक मोती डालते हैं ऊपर से तो ये हमेशा सीधा गिरता है, ये तिरछा नहीं होता। ये रियल लाइफ में भी इसके लिए यूज के लिए मैंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति हमेशा रियल लाइफ के लिए यूज करता है तो उसे हमेशा मतलब अपने करियर के लिए एक दिशा चूज करनी चाहिए, ना कि 2 दिशा। कोई सोचते हैं कि हमें आर्मी में जाना है, डॉक्टर में जाना है, उनके पापा उनको डिप्रेस करते हैं कि बेटा तुम डॉक्टर में जाओ, लेकिन वो उनको एक रास्ता चूज करना और अपने फैमिली को समझना, फैमिली डिप्रेस को भी रोकने का एक मौका मिला जाता है ये गैल्टन बोर्ड से। और इसका उपयोग काफी साइंटिफिक और वेदर इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ट्री है। ये प्रोबेबिलिटी ट्री में जैसे कि दिख रहा होगा कि यहाँ पे ST, TT, HH और HTH लिखा है। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी ट्री मैंने 2 सिक्कों के आधार पर बनाया है कि 2 सिक्के के आने के आउटकम्स हमेशा 4 होते हैं। तो ये चारों को दर्शाया गया है, किसी चारों को एक आने की प्रायिकता हमेशा 1/4 होगी। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे 5 सिक्के रहते हैं तो 5 सिक्के के आने की प्रायिकता हमेशा उसके 2 के पावर n वाले फॉर्मूले पे बैठ जाती है और उसके हिसाब से ही इसका फॉर्मूला निकलता है। उसके बाद ये है पेग बोर्ड। पेग बोर्ड कहने का मतलब प्लिंको मार्बल रन कहने का मतलब इसमें मार्बल हमेशा गिरते हैं तो ये एक बेल कर्व शेप बनाता है जो हमेशा तिरछी रहती है, जो एक ढलान को प्रदर्शित करती है। अगर मैं इसमें मोती डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोती हमेशा 2 या 3 वाले में ही आती है। 1 और 4 में जाने की प्रायिकता हमेशा कम होती है। और ये चारों एक सेक्शन में बटा है तो आप समझ रहे होंगे कि इसके हर एक के आने की प्रायिकता 1/4 होगी। हाँ, वो 1/4 होगी जब ये एकदम सेम डायरेक्शन में। अगर हम इसे 20 से गिरा रहे हैं तो यहाँ पे सीधे जाने की प्रायिकता 2/3 होगी, क्योंकि मैंने यहाँ कील लगाए हैं जिससे ये मार्बल रन बन रहा है, जो एक दूसरे टकरा के और 2 या 3 में जाने की प्रायिकता यहाँ सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम आते हैं वेटेड डाइस। ये है वेटेड डाइस। इसका उपयोग वेदर के लिए भी होता है और गेम प्लानिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये उजला वाला दिख रहा होगा कि ये एक फेयर डाइस है, जो हम लोग ऐसे लूडो में भी यूज करते हैं। इसका ये फेयर डाइस है, पर ये एक गैम्बलिंग डाइस है। इसे हम लोग मतलब वेटेड डाइस या भारी डाइस भी कहा जाता है। इसका उपयोग हमेशा बेईमानी के लिए किया जाता है। तो मैं ये बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसका मतलब
यूज देखते ही इसको मना करें। और इसमें जैसे इसको उठाने पे भी वजन पता चलता है, नॉर्मल डाइस से इसका वजन उससे दुगुना होता है, क्योंकि इसमें वेटेड ज़्यादा रहता है, किसी एक तरफ वेट ज़्यादा कर दिया जाता है और ये ज़्यादातर बेईमानी और धोखाधड़ी में यूज़ होता है। लेकिन इसका अच्छा उपयोग भी है, गेम प्लानिंग और साइंटिफिक यूज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये खराब नहीं है, बस इसे यूज़ करने का ढंग बदलना है। उसके बाद ये है आउटकम ट्रेस। आउटकम ट्रेस कहने का मतलब कि इसमें ये 3 है, तीनों में 3 दरवाजे, किसी एक दरवाजे के पीछे एक आउटकम है। अगर मैं बोलूं कि आपने 1 चूज किया, तो अगर मैं बोल दूं कि ये 1 गलत है, तो आपकी संभावना बढ़ जाती है। ये देखिए, पहले ये 3 भागों में बटा है, तो ये 33 पॉइंट कुछ प्रतिशत सबकी आने की प्रायिकता होगी। और अगर 1/3 आने की प्रायिकता होगी, 33% कुछ आने की प्रायिकता होगी। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, इसमें 2 नहीं है, 1 और 3 में से चूज करिए, तो यहाँ 50-50 हो जाता है और आपके सोचने की शक्ति भी बढ़ जाती है कि मैं किसी एक को चूज कर सकता हूँ, और ये से प्रायिकता आने 50% हो जाता है, 1/2 हो जाता है, जिससे आप आसानी से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, 3 के पीछे 3 आउटकम्स है। इससे शुरू करिए, अभी जो थोड़ा देर पहले जो कर रहा